नमस्कार, मैं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। भारतीय खेल प्रेमियों के लिए पेरिस ओलंपिक से दिल तोड़ने वाली खबर आज सामने आई। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जानकारी के अनुसार कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला है। अब वो फाइनल में नहीं उतर पाएंगी। इस तरह न केवल भारत की झोली में आता हुआ गोल्ड मेडल हाथ से फिसल गया है, बल्कि अब तो सिल्वर मेडल से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये वाकई बहुत बुरी खबर है, लेकिन इस बात पर भी हैरानी है कि आखिर कैसे एक खिलाड़ी और कोच इतने लापरवाह हो सकते हैं कि मुकाबले से ठीक पहले उसका वजन बढ़ जाए। दरअसल वजन लेने की प्रक्रिया सबके सामने होती है और ये खिलाड़ी और कोच की जिम्मेदारी है कि वजन पर नियंत्रण रखा जाए। ये नियम है कि मुकाबले से पहले खिलाड़ियों का वजन लिया जाता है। वहां मौजूद अधिकारी खिलाड़ी को उसके लिए आधे घंटे का समय भी देते हैं। अगर खिलाड़ी ओवरवेट निकलता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार अब महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा। इस कैटेगरी में केवल गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल ही दिए जाएंगे। इस बार विनेश फोगाट पक्का गोल्ड मेडल लेकर आने वाली थी। ऐसे में ये न केवल विनेश फोगाट का निजी नुकसान है, बल्कि देश का भी एक गोल्ड मेडल आते आते रह गया है। ये मेडल भारत को पदक तालिका में काफी ऊपर पहुंचा देता। घटना से न सिर्फ खेल जगत से जुड़े लोग, लेकिन पूरा देश दुखी हो गया है। दरअसल ओलंपिक कुश्ती में मुकाबलों से पहले पहलवानों को अपना वजन कराना होता है, लेकिन अगर किसी वजन वर्ग के मुकाबले 2 दिन में पूरे होते हैं तो दूसरे दिन भी मुकाबलों से पहले वजन किया जाता है। खास तौर से फाइनल में पहुंचने वाले पहलवानों का वजन दूसरे दिन जरूर किया जाता है। हर पहलवान को पहले दिन वजन कराने के सिर्फ 30 मिनट का समय दिया जाता है। इस दौरान कई बार वो अपना वजन करवा सकते हैं। इस दौरान पहलवान को केवल अपनी लड़ने वाली पोशाक पहनने की अनुमति होती है। वहीं दूसरे दिन वजन के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय खिलाड़ी को मिलता है। विनेश फोगाट के सेमीफाइनल जीतने के बाद देश में गोल्ड मेडल आने की खुशी तो थी ही, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इससे अधिक कुछ और मिल रहा था। दरअसल विनेश उन महिला पहलवानों में रही है जिन्होंने कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। ऐसे ही नकारात्मक सोच वालों को खुशी कि देश को एक गोल्ड मेडल से वंचित कर दिया। किसी भी देश के लोगों में जोश भर देता है वहां के खिलाड़ी का स्वर्ण पदक जीत लेना, लेकिन जब किसी खिलाड़ी की जीत हार पर राजनीति होने लगे तो उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। विनेश फोगाट के अच्छे प्रदर्शन की कामना पूरा देश कर रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि यदि वो जीतती तो उसे भारत सरकार की हार के रूप में भी प्रचारित किया जाने लगेगा। अब जबकि विनेश को ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो राजनीतिक टीका टिप्पणी की बाजी भी उल्टी पड़ गई है। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर भी जो राजनीति हो रही है वो भी देश देख रहा है और वो भी किसी खिलाड़ी के लिए खतरनाक से कम नहीं है। विनेश के साथ जो हुआ उससे तो देश को एक गोल्ड मेडल ही गया है, पर उनके नाम पर हो रही राजनीति उन लाखों मेडल जीतने का सपना देखने वालों के जज्बे को कमजोर कर देता है। जाहिर है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जब आज ये खबर आई तो एक ट्वीट किया और विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाया। वैसे मोदी सरकार को टारगेट करने की उनकी कोशिश रहती है, लेकिन आज जब देश को पता चला तब देश हिल गया। राहुल गांधी ने इस पर लिखा कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि ये अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। जैसे ये खबर आई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये भारत का गौरव है और उन्हें मजबूती से वापसी करनी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हो, आप भारत का गौरव हो और हर भारतीय के लिए
प्रेरणा का स्रोत हो। प्रधानमंत्री जी ने आगे लिखा कि आज के एक झटके से काफी दुख पहुंचा है। काश मैं शब्दों में बता पाता कि इस समय कितना मायूस हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप फिर से वापसी करेंगी। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपके स्वभाव में है। मजबूती से वापसी करो, हम सब आपके साथ है। वैसे इसी तरीके की प्रतिक्रिया आज पूरे देश ने दी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। जब ये खबर आई सभी के रोंगटे खड़े हो गए और हर खेल प्रेमी के साथ साथ हर भारतीय नागरिक मायूस हो गया। जो ओलंपिक से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है उसे भी ये खबर बेहद ताज्जुब भरी लगी कि कैसे सिर्फ 100 ग्राम वजन एक खिलाड़ी को गोल्ड से महफूज कर सकता है, लेकिन अब जो है उस पर कुछ नहीं हो सकता। इस पर ओलंपिक संघ ने साफ कर दिया है कि नियम सबके लिए एक समान है और अब विनेश फोगाट इस ओलंपिक में नहीं खेल सकती। वैसे ये बता दें कि विनेश इससे पहले 57 किलोग्राम की कैटेगरी में और फिर 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेलती रही है। इस बार उन्होंने 50 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में खेलने का फैसला लिया और कहीं ना कहीं यही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। एक खिलाड़ी अपना वजन 4-5-6 किलो तो कम कर लेता है, लेकिन 7 किलो वजन घटाना विनेश फोगाट के लिए एक चुनौती भरा था। वैसे उन्होंने अगला मुकाबला जो जीता वो उसी वेट कैटेगरी में जीता, लेकिन अचानक कहा जा रहा है कि उनका वजन 2.5 किलो जितना बढ़ गया और वजन 2.5 किलो बढ़ने के बाद उन्होंने रात भर मेहनत की, उन्होंने स्किपिंग की, उन्होंने साइकिलिंग की, उन्होंने कुछ नहीं खाया, उन्होंने पानी तक नहीं पिया और कहा जा रहा है कि उन्हें कई घंटों तक सोना बाथ दिया गया ताकि पसीना निकले, लेकिन पानी ही नहीं पिया था तो पसीना भी नहीं निकला। और 2.5 किलो वजन वैसे तो घटाने में विनेश कामयाब रही, लेकिन वो 100 ग्राम वजन गोल्ड मेडल और विनेश के बीच रोड़ा बन गया। अब यहां सवाल उठता है कि 100 ग्राम वजन आखिरकार क्यों कम नहीं हुआ और अचानक से 2.5 किलो वजन एक ही दिन में बढ़ कैसे जाता है। जब भी एक खिलाड़ी ओलंपिक खेलता है, गोल्ड मेडल के लिए खेलता है, उसके साथ पूरी टीम होती है। ऐसे में उसके कोच और उनके न्यूट्रिशनिस्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें क्या डाइट दी गई, ऐसा क्या हुआ कि अचानक विनेश का वजन 2.5 किलो बढ़ गया। कहीं इसके पीछे भी कोई साजिश तो नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब शायद विनेश भारत वापस आएंगी तभी मिल पाएगा। भारत वैसे खुले दिल के साथ अपनी खिलाड़ी का स्वागत करने के लिए तैयार है। मुद्दे की बात में आज मेरे साथ बस इतना ही। रोज रात 8 बजे VNM टीवी पर आप मुद्दे की बात मेरे साथ देख सकते हैं। YouTube चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए। ये कहानी वाकई काफी प्रेरणादायी है कि अब विनेश फोगाट कैसे वापसी करती है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।